नमस्कार। माया और मोक्ष के इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत आप सभी लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए कोटेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कि क्या जीवन में हम लोग जो कुछ भी करते हैं क्या इसमें ईश्वर का हाथ है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। मान लीजिए आप बड़े अमीर थे और अचानक से आपके पास पैसे का जो है हानि होने लगा, धन हानि होने लगी, आप गरीब हो गए। लोगों ने बोला अरे किस्मत में जो लिखा है वही होगा। या फिर कोई बहुत गरीब था और अचानक से वो करोड़पति बन गया। तो हमें इस बात को समझना होगा कि किस्मत क्या है, जीवन कैसे कार्य करता है और मनुष्य जो है वो किस प्रकार से इन चीज़ों को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक जो है वृक्ष लगाया, उसमें खूब पानी दिया, सब कुछ दिया, खाद दिया, उसको पोषण दिया और या आपने उम्मीद लगा ली कि वो वृक्ष एक दिन फलदार होगा जिसके फलों को आप खा करके एवं बेच करके धन लाभ कमाएंगे। ये हो गया आपका मानना कि वृक्ष जो है बड़ा होगा और फलों से आपको धन लाभ होगा। आप पाते हैं कि वृक्ष जो है सूख जाता है, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद फल नहीं आते हैं, वो वृक्ष बड़ा होने से पहले ही सूखने लगता है। अब आपको लगने लगा कि ईश्वर की यही मर्जी थी, उन्होंने वृक्ष को सुखा दिया या मेरी किस्मत में अच्छे फल खाना लिखा ही नहीं है। आपने मान लिया ये चीज़। हालांकि आपने उस फल को एक बार चख रखा है तो ही आपको पता है कि ये फल कैसा है, मीठा है, खट्टा है, या इसकी किस्म कौन सी है, या महंगा फल है या सस्ता फल है, जो भी है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होती तो आपको पता ही नहीं होता कि ये फल किस चीज़ का है। बात सही है ना? किसी से सुना होगा या खुद से आपने उसको चखा होगा। तो एक सवाल तो आपके मन में ये आ गया ना कि ईश्वर ने मेरे लिए ये फल खाना लिखा ही न था, इसीलिए वृक्ष सूख गया। उसके बाद आप पाते हैं थोड़े दिनों बाद कि सब कुछ सही चलने लगा है। अचानक से किसी कौवे ने कुछ वर्ष पूर्व आपके घर के सामने खेत में एक जो है फल का बीज गिरा दिया था, जिसे आपने न पानी दिया न खाद दी। वो बढ़ता जा रहा था और जब भी आप खेतों में कृषि करने जाते थे तो उस वृक्ष को काट देते थे कि अरे ये खेत के बीचों बीच ये पेड़ कहाँ से आ गया, है ना? जानकारी आपको उसकी थी नहीं कि किस चीज़ का वृक्ष है या क्या फल देने वाला है, लेकिन नियति तय थी। वो वृक्ष बढ़ता गया, आपके काटने के बावजूद उसकी जो शाखाएं हैं वो निकलती गईं और उसने एक साकार रूप ले लिया, एक विशाल वृक्ष का। वो वृक्ष बड़ा ही फलदार हुआ। उससे आपको कहीं हद तक बहुत हानि और लाभ दोनों हुए। हानि ये हुई कि उसके अगल बगल की आप खेती नहीं कर पाए, छोटे से हिस्से की जितने में उसकी शाखाएं फैली हुई थी, क्योंकि वृक्ष के नीचे खेती कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ धूप नहीं पहुँचती है, वहाँ पे आप खेतों में जुताई नहीं कर पाते हैं, नीचे जड़ें होती हैं। लेकिन उस वृक्ष के फलों को बेचकर आपने अकूट संपदा जो है इकट्ठी कर ली। अब आपके मन में दो सवाल आएंगे। एक वृक्ष था जिसे आपने खूब पोषण दिया, आहार दिया, जल दिया, खाद दिया, सेवा करी, लेकिन नहीं हुआ। एक वृक्ष था जिसे आपने काट दिया, जिस पर ध्यान भी नहीं दिया, आपको पता भी नहीं था कि ये वृक्ष किस चीज़ का है। उसने आपको जो है अपना स्वामी माना और आपको फल दिया, आपको उन्नति की ओर ले गया। तो क्या इसमें ईश्वर का कोई हाथ है? आप खुद सोचें ना, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि देखिए किसी भी चीज़ में कामयाब होना नाकामयाब होना ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल एक चीज़ है, वो है प्रतीक्षा करना और लगन के साथ उस चीज़ पर काम करना। आप अगर काम कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो और सच्ची लगन से कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो काम सफल जरूर होगा। इसमें कोई भी 1% भी इसमें संशय वाली बात नहीं है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात यह है कि आपने कभी ये भी देखा होगा
कहीं पे आप काम करते हो या किसी कक्षा में आप विद्यार्थी हो, छात्र हो, या आप रिटायर्ड हो, कहीं से आप किसी सेवा में रहे हो, आपने पाया होगा कि आपसे कम श्रमी लोग जो हैं, आपसे कम मेहनत करने वाले लोग जो हैं, या आपसे कम बुद्धिमान लोग जो हैं, देखिए बुद्धिमान या मूर्ख जो होता है ना, ये इंसान की बनाई हुई बातें हैं। कोई मूर्ख नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है, बस हर आदमी अपने कार्य में बेस्ट है, बस उसे पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए बना है। एवरीवन इज़ परफेक्ट। जिस हिसाब से मूर्तिकार एक मूर्तियों को तराश सकता है ना, उस हिसाब से एक जो गायक है वो मूर्तियों को नहीं तराश सकता है, क्योंकि मूर्तिकार की प्रतिभा मूर्ति बनाने में है और गायक की प्रतिभा संगीत बनाने में है, धुन बनाने में है। तो आप ये कह दें कि मूर्तिकारों के बीच एक संगीतज्ञ खड़ा है जो कि मूर्ख है, उसे मूर्ति बनानी ही नहीं आती है, तो ये गलत बात है। या संगीतकारों के बीच एक मूर्तिकार खड़ा है जिसे किसी भी प्रकार के संगीत की कोई जानकारी ही नहीं है, उसको उस स्थान पर मूर्ख कहना सही भी है और गलत भी है। सही ये है कि वो गलत जगह पर है, और गलत इसलिए है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में माहिर है, आप उसको उसके क्षेत्र में देखिए। तो इसी प्रकार से जब आपने देखा होगा, आपने अभी कहीं पे आप काम करते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, या किसी भी क्षेत्र में आप रहे हो, आपने ये पाया होगा प्रायः कि कुछ लोग हैं जो आपसे कम जानकारी रखते हैं लेकिन आपसे अधिक कामयाब हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे कहीं आगे निकलने की प्रतिभा है, लेकिन वो आपसे भी पीछे हैं। होगा ना, बिल्कुल होगा। कुछ बच्चे हैं जो विज्ञान के प्रश्नों को बड़े आसानी से जवाब दे देते हैं, लेकिन गणित में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। बात सही है, नहीं है? तो ये एक नियति तय है, हर व्यक्ति का एक पथ है, और हर व्यक्ति एक पथिक है जो चल रहा है, और उसे निरंतर तब तक चलना होगा, अपने पथ का अनुसरण करते रहना होगा जब तक वह मंजिल तक पहुंच न जाए। बहुत सारे लोग छोटे छोटे पड़ावों को मंजिल समझ बैठते हैं और अपना जो मंजिल की ओर सफ़र है वो छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो छोटा सा सफ़र आया है यही मंजिल है, कहीं ज़्यादा मैंने भाग दौड़ करी तो ये भी ना छूट जाए। जैसे कि एक व्यक्ति ने आईआईटी की परीक्षा निकाली, बड़ी मुश्किल से उसने रात दिन मेहनत करी, आईआईटी की परीक्षा निकाल ली, और अब वो सिर्फ इंजीनियरिंग करके सेटिस्फाइड होकर के बैठा हुआ है, यह सोच करके कि बड़ी मुश्किल से तो जी मैं इंजीनियर हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरा ये नौकरी लगा है, बड़े पैसों वाली नौकरी है, अगर कहीं छोड़ दूँ, कोई रिस्क ले लूँ और आगे बढ़ने के चक्कर में पता चले कि जो हाथ आया है वो भी ना मिले। समझ रहे हैं ना? तो उस व्यक्ति ने सफ़र छोड़ दिया, अब वो अपने जीवन की ओर बढ़ रहा है, जीवन यापन की ओर बढ़ रहा है, अपने मूलभूत सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है। घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, और एक उसी साथ का व्यक्ति है, उसी के साथ का व्यक्ति, उसने बोला अरे नहीं, नौकरी मिल गई मतलब इस लायक तो हूँ कि आज नहीं तो कल दोबारा मिल ही जानी है। अगर कुछ नहीं भी कर पाऊँगा तो ये नौकरी मिलना इस बात का सबूत है कि मुझ में कुछ तो प्रतिभा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। उसने उसको छोड़ करके कुछ नया शुरू कर दिया, अपना एक कारोबार शुरू कर दिया, ठीक है, करोड़ों का घाटा हो गया। अब जिस व्यक्ति को नौकरी पहले मिली थी, जो कर रहा है अभी भी, वो संतुष्ट है कि अरे देखो अच्छा हुआ, मुझे भी बुला रहा था, तू भी आजा कर ले। खामखा जाता तो ये नौकरी भी जाती और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी चले जाते। लोन ले लिया गाड़ी का, घर का, कैसे भरता। अब दूसरा व्यक्ति है, कुछ दिन फिर मेहनत करता है और फिर से एक नया स्टार्टअप या एक नई शुरुआत करता है, और धीरे धीरे उसकी जो गाड़ी है वो पटरी पे आने लगती है। अब वो अच्छा पैसा कमा रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है। एक बार उसको झटका लगा, वो चाहता तो वहीं से वापस पीछे मुड़ जाता और सोचता कि अरे नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, छोड़ देता हूँ। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने फिर से कोशिश करी और आगे बढ़ गया। तो जीवन क्या कहता है आपसे कि आपका जो आपकी मंजिल है ना, जब वो आपसे मिलेगी तो आपको इस बात का पूरा आभास हो चुका होगा कि मैं अपने मंजिल पे पहुंच चुका हूं, मुझे और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं है, और ये जो क्षेत्र है मेरा, मैं इस क्षेत्र में अब माहिर बन चुका हूँ, मुझे लोगों को अब सिखाने की आवश्यकता है, मुझे जितना सीखना था मैं सीख चुका हूँ। आई एम द ग्रैंड मास्टर।
और फिर आप पाएंगे कि जो भी क्षेत्र आपने चुना है उसमें आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र चुने, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र चुने, संचार का क्षेत्र चुने, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं आप, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें लोग जैसे कह देते हैं ना, मेरी किस्मत में ही नहीं था कामयाब होना, या ये भगवान ने जैसा लिखा था वैसा ही होना था। होना तो वैसा ही है जैसा लिखा है, पर हम कैसे इस बात को जान जाएंगे कि इतना ही लिखा था या यही लिखा था, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, ये आपको कैसे पता। तो सोचा जाए थोड़ा सा, तो ये एक मेरा व्यक्तिगत मशवरा है उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो ये मानकर बैठ जाते हैं कि जो मिल गया वही मेरी डेस्टिनी थी, वही नियति थी। आप प्रयत्न करना न छोड़ें, प्रयत्न करते रहेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। कामयाबी के लिए प्रयत्न की बहुत ज़रूरत होती है। और जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आपकी कामयाबी जो है हो जाएगी, तो आप पाएंगे कि अब आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है ये बहुत सिंपल सा तो काम है, इसके लिए इतना अप्रिशिएशन की आवश्यकता ही नहीं है, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बड़ा सिंपल। देखो, एक बार अभी आप कामयाब हो जाएंगे ना, लोगों के लिए आपका जो काम है वो महान हो जाएगा। अरे यार, इतना कैसे काम करता है, इतना मस्त करता है। लेकिन आपके लिए एक आम सी बात होगी। आप एक बात का उदाहरण लीजिए, क्या संगीतज्ञ ए.आर. रहमान के लिए म्यूज़िक बनाना बहुत कठिन काम है? या किसी अध्यापक के लिए जिस कक्षा को वो पढ़ाता है उसे हर साल पढ़ाना बहुत कठिन काम है? अरे बड़ी मुश्किल से तो एक साल पढ़ाया था, अब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। कठिन काम है, क्योंकि वो एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब उसके नीचे वो नहीं जा सकते हैं, चाहेंगे तो ऊपर जाएंगे, उसके नीचे आना मुश्किल है। कि जो आपको आता है आप उसे बुला दोगे कि नहीं मुझे आता ही नहीं, भूल गया, पिछले साल पढ़ाया था, पढ़ा दिया, अब भूल गया, अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा तब पढ़ा पाऊंगा। मुश्किल है ना। तो आप जब एक बार एक स्टेज पे पहुंच जाते हो तो लोगों को लगता है कि अरे भाई, इससे बेहतर तो केमिस्ट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता है। उनके लिए आप एक महान हो गए। लेकिन आपको पता है, अरे रोज का काम है, यही तो करता हूँ मैं। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ पर ध्यान देना है कि मैं कैसे इस चीज़ में एक परफेक्शन ला सकूं। और इस बात को, इस चीज़ को लेकर के अगर आप किस्मत को कोसेंगे कि अरे नहीं, मेरे किस्मत में तो ये होना था ही नहीं, ये करना था ही नहीं, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। और ईश्वर भी साथ नहीं देगा आपका, मैं लिख के देता हूँ। एक बार तुलसीदास जी से कोई कहता है कि क्या बात है तुलसीदास जी, आपने इतनी अच्छी जो है रामायण लिख दी, रामचरितमानस लिख दिया आपने, और इतनी बेहतरीन शब्दों का चयन आप कैसे कर लेते हैं? आप सा महान कोई कवि हो ही नहीं सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, कि कविता कहने का विवेक मुझे जरा भी नहीं है, और सत्य कहाऊं लिख कागज कोरे, मैं तो बस सत्य लिख देता हूँ कोरे कागजों पर, जो लोगों को कविता लगने लगती है। तो जब आप महान हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप छोटा सा भी काम करेंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि आपने कितना क्या पेंटिंग बनाई है ना। आप सोचेंगे, अगर आप पेंटर हैं, आप सोचेंगे कितना क्या महान पेंटिंग बनाई है आपने। लेकिन जब आप हो जाएंगे उस जगह पर, तो आप पाएंगे तो कुछ नहीं था, वैसे ब्रश फेरा और हो गया। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार एग्जाम निकाल लेता है, बार बार निकाल रहा है। करोड़ों लोगों की भीड़ है प्रयागराज में। आज देखा मैंने अखबार में कि वहाँ छात्र जो है कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियाँ चल रही हैं, पुलिस उठा के ले जा रही है, लड़ रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम में आपने बदलाव क्यों कर दिया, हमारी तो नौकरी ही नहीं लग पाएगी। और कोई होगा जो अपने घर बैठा होगा और जिसने वैसे वैसे एग्ज़ाम 10 बार निकाले होंगे, इंटरव्यू दिया होगा, और वो उससे बेहतर की तैयारी कर रहा होगा। तो आप अपनी डेस्टिनी चुनें कि आपको क्या करना है। ईश्वर आपकी तभी मदद करेगा जब आप वाकई में अपनी मदद करना चाहते होंगे। मैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, और मैंने पाया है कि 90% लोग, 90 नहीं 95% लोग
या तो अट्रैक्शन से इस फील्ड में आ चुके हैं, तैयारी में आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ अट्रैक्शन है, लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है उनके पास, करना क्या है और क्यों कर रहा हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है, क्यों कर रहा हूँ, ज़रूरत क्या है इसकी मुझे, क्या मेरा ये काम करना ज़रूरी है, मेरे ना करने से समाज को क्या हानि होगा या मेरे परिवार को क्या हानि होगा या मुझे क्या लाभ होगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य हो, अगर आप एक अच्छा सुनार बनना चाहते हैं या अच्छा लुहार बनना चाहते हैं या एक अच्छा मोची बनना चाहते हैं ना, तो भी ये बात सुनिएगा कि आप करने क्या जा रहे हैं इसकी भली भांति परख आपको हो। कागज़ पे लिख लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हो। मैं आईएएस की परीक्षा देने जा रहा हूँ, आपने लिख लिया। नीचे लिखिएगा कि मैं क्यों आईएएस की परीक्षा देने जा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि आप इसको दे करके क्या करेंगे या क्या इससे आपको लाभ होगा। पहले व्यक्तिगत लाभ सोच लीजिएगा, क्योंकि आज के समय में सामाजिक लाभ, सामाजिक हित बहुत पीछे छूट चुका है। अगर आप सामाजिक लाभ, सामाजिक हित के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे तो शायद आप एक एनजीओ के कर्मचारी बन के रह जाएंगे, समझे। चौथा क्वेश्चन, मेरे ऐसा करने से मेरे परिवार, मेरे गांव या मेरे ज़िले का किस तरीके से विकास होगा या भला होगा। मैं अगर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहता हूं और लखनऊ शहर से मैं डीएम की परीक्षा दे रहा हूं और मुझे मान लीजिए कि राजस्थान के चुरू का कलेक्टर बना दिया जाए, ठीक है, मेरी चुरू के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कहाँ पे है, कैसा क्षेत्र है, क्या भौगोलिक स्थिति है उसकी, कैसा वहाँ का जो है वातावरण है, कैसे लोग हैं, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन से पर्व इत्यादि वो लोग मनाते हैं, कौन सी जनजातियाँ बसती हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मैंने सोचा कि भैया मैं लखनऊ का बनूंगा डीएम और करूंगा बेड़ा पार। कैसे? अब मुझे पता है कि कौन कौन से विकास के कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, पता तो है ही। अब जब कभी भी मुझे समय मिलेगा तो अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के लोगों से पूछूंगा ना कि भाई हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा, क्या आपके यहाँ इसका लाभ मिल रहा है, क्या आप तक ये बातें पहुँच रही हैं। और इस प्रकार से आप अपने ज़िले की भी मदद कर पाएंगे, आपके लोग आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति जो भी है, बड़े पद पर है या किसी बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ है, सिर्फ अपने परिवार, अपने गांव का एक बार विकास सोच लेना, सिर्फ अपने गांव का। बड़े स्तर का तो छोड़ो, जिला स्तर का छोड़ दीजिए, आप राज्य स्तर का छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने गांव स्तर पे या अपने जो आप नगर निगम के स्तर पर, अगर आप शहरी हैं तो इतना भी अगर आप सोच लेते हैं तो मैं बड़े ही आश्वस्त मन से कह सकता हूँ कि सामाजिक उत्थान अपने आप हो जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की कैंपेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी साहब, कि हमको जो है, अभी सदगुरु जी ने एक नर्मदा बचाओ करके अभियान चलाया था, सेव नर्मदा करके, पूरे राज्यों में भ्रमण किया, कई जगहों पे कैंपेनिंग की, बड़े स्तर पर उसकी जो है, मैं उनकी इस प्रयास की सराहना करता हूँ कि किसी की तो आखिर उस पर नज़र गई कि भाई ये भी हमारी प्रकृति है, माता है, इसके भी कुछ दायित्व हैं प्रति, इसके प्रति हमारे, तो हम उसका संवहन करें। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, सदगुरु को ऐसा क्यों करना पड़ा, जग्गी वासुदेव जी ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है। अगर कोई व्यक्ति